दोस्तों पानी ना होने की वजह से यहाँ पे सब्जियों का हाई लेवल रेट है। लेकिन दोस्तों आज आपको बताएंगे क्या भाव यहाँ पे मिल रही है, तो वीडियो में। और अवामी जलसों में जाके कहती थी कि हम मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, और ये नहीं मरे, अवाम मर गई है। आज इन्होंने अवाम को मार दिया है, अवाम भूख से मर रही है, अवाम के पास खाने के लिए एक रुपया नहीं है, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। अवाम को इन्होंने बिल्कुल जिबा करके रख दिया है। अवाम आज रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इनके अपने अरकान असेंबली कह रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में हम इलेक्शन नहीं से अवाम परेशान, सस्ते बाजार रह गए बराए नाम। गोश्त के साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर हैं। सियालकोट में मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है। आप तो बहुत पीछे से, आप अपने साउथ एशिया में सबसे पीछे चले गए। अब अफगानिस्तान भी आपके इस हालत में होते हुए भी उसकी करेंसी जो है आपकी करेंसी के मुकाबले में स्ट्रेंथन हो रही है। ये तो कराची में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। शहर कायद में आटा 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जिससे शहरियों की चीखें निकल गई हैं। शहरी कहते हैं ये किससे? भारत से, जिससे लड़ रहा है उसी से कह रहा है कि पानी तो मेरा। लेकिन ये नेहरू का भारत नहीं है कि अपने हिस्से का पानी उठाकर पाकिस्तान को दे देगा। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो एक एक बूंद का हिसाब रख रहा है, और जो भारत के हक का पानी है वो भारत के लोगों तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान को सुखाने का मकसद नहीं है। अब पाकिस्तान को इसको युद्ध समझना है तो समझ ले, हमको फर्क नहीं पड़ता। इसे पाकिस्तान ये समझे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए सब कर रहे हैं तो वो समझता रहे, इससे भी हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया, इन्होंने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, इन्होंने बेरोजगारी की इंतहा कर दी। पाकिस्तान में मेडिसिन बनाने का रॉ मटेरियल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में कहत होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इनको क्या? मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल महंगा करने के बाद मिठाइयां खिलाई जाती हैं? इसाक डार साहब को मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है? और अवाम इस वक्त बड़े बुरे तरीके से इस महंगाई के भंवर में फंसे हुए हैं। जो शख्स 25,000 के अंदर 2 वक्त की रोटी खा लिया करता था, आज उसे 1 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कैसे चलेगा मामला? सियासत में कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती है। सियासत में आप जाहिर चलते हैं। ये दुरुस्त है कि जब हम आए इक़्तिदार में तो IMF के पास जो ये लिख कर देकर आए थे, सब्सिडी सारी खत्म करने को ये करके आए थे, तो सब्सिडी ये अब भी जो एक 25 रुपए ये या 23 रुपए ये जो अब और ज्यादा तेल की कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं मिफ्ता साहब, ये भी सब्सिडी ही का हिस्सा है। 120 अरब रुपया जो है वो आपको। तो ये है अदरक दोस्तों। तो भाई अदरक क्या किलो है? 1000 रुपए। क्या बोल रहे हो भाई, 1000 रुपए किलो अदरक? जी हाँ, ये ईद की वजह से महंगी भी वैसे 800-600 रुपए किलो। जी हाँ, ईद में ये बहुत जल्दी बकरा करते हैं, तो बताइए लाजमी होता है फिर। अच्छा जी, तो ये दोस्तों जैसे 1000 रुपये किलो चल रहा है ये अदरक। अच्छा, यहाँ पे कितने किलो के हिसाब से बिक? हेलो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें कि भारत ने दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि पानी पाकिस्तान का रोक दिया था। दोस्तों पानी रुकने के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू गई है। वहाँ की जो सब्जियाँ हैं वो सारी की सारी महंगी हो चुकी हैं और पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों के लिए खाने के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के पास पैसा नहीं है। इस तरीके की बातें दोस्तों देखने को मिल रही हैं। मतलब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो चीज़ भारत में 50-100 रुपये किलो चल रही है वहाँ 500 रुपये चल रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस महा भयंकर भुखमरी से जूझने में लगे हुए हैं पाकिस्तान। यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। आपके एंकर भी चीख रहा था इसी बात को लेकर, जिससे कि आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों सारी बात यही है कि पाकिस्तान भैया अपना शांति से रहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा हो सके। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि बैक जुम्बश कलम आपके लिए या हमारे लिए भी मुमकिन ना था। इसके लिए एन एफर्ट ऑफ अ लाइफ टाइम इज रिक्वायर्ड जनाब स्पीकर साहब, कि हम सब मिलके इस चीज पे फोकस करें कि 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, तो कम अज कम 10 साल में तो हम कोई मंसूबा ऐसा बनाएं कि हम बतदरीज सूदी निजाम से निकलें। फेडरल शरीयत कोर्ट का भी फैसला है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 130 है मेरे ख्याल में। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफन मुदआफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। जनाब मिनिस्टर साहब, अल्लाह कहते हैं कि ए ईमान वालो, दुगना और तिगना
यानी कि सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो इस उम्मीद पे कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो 1 जुलाई की स्पीच है, मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, मजाक और गपशप फिर बाद में भी हो सकती है, खासकर जो मिनिस्टर साहब आए हैं, कल इनकी स्पीच हमने सुनी है और हमें पता है ये कितने सीरियस होते हैं इन मसाइल में। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आई शैल वॉच, अफसोस सदा बसहरा, मैं स्पीकर साहब को सुना देता हूं क्योंकि मिनिस्टर साहब इंटरेस्टेड नहीं है कायद की बात सुनने में। कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक को ये कहा था कि आई शैल वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग banking principles, practices compatible with Islamic ideas of social and economic life। कायद चाहते थे कि हम इस्लामिक विजन के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक हम अपने बजट बनाएं, अपने स्टेट बैंक को चलाएं, अपने बैंकारी के निज़ाम को चलाएं। वो कहते हैं कि the adoption of Western economic theory and practices will not help us in achieving our goal of creating happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save and secure the welfare and happiness and prosperity of mankind। जनाब स्पीकर साहब, इस स्पीच में कायद आगे ये भी कहते हैं कि the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars। तो वो क्या चाहते थे, हमारा दीन क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है, पूरी कौम क्या चाहती है कि हम इस सूदी निजाम से भी निकलें, इस कर्ज के दलदल से भी निकलें। हमें याद है हम छोटे से थे जब मियाँ साहब ने वो एक लाए थे कि अपना वो कर्ज मुकाओ, उनका जो भी था, आपको शायद नहीं पता, एज ए स्टूडेंट मैंने उसमें 2 दफा चंदा दिया था। मैंने शौकत खानम को भी चंदा दिया और मियाँ साहब ने जो वो कर्ज मुकाओ का कोई प्रोग्राम था, हम बच्चे से थे, जाके बैंक में 2 दफा, उस जमाने में मुझे याद है 1 दफा 200 फिर 300 रुपए पॉकेट मनी से जमा किए कि हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। हमारा तो कर्ज खत्म नहीं हुआ, लोगों के बाहर एम्पायर बने। मैं पॉलिटिकल बात पे नहीं जाता, सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें, वो कहते हैं कि मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा, मुल्क के फायदे की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि फाका मस्ती लाएगी रंग एक दिन, कि कर्ज लेके IMF से कौन सा हम बजट बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल महदूद वसाइल में जो आपने बजट बनाया है, 2-3 नुकात मेरे कट मोशंस के मुताबिक आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो ये है कि जो भी देखे बजट बनता है, मैंने हमेशा ये पढ़ा एज अ पॉलिटिशियन कि बजट इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट इज नेवर अ फिस्कल डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट ने अपने वजीर आजम और अपनी हुकूमत के विजन के मुताबिक बजट बनाना होता है। यहाँ हुकूमत इकोनॉमिस्ट को कहती है कि बनाओ बजट, IMF से मशवरा करो या डिक्टेशन लो। पहली बात यह है कि आपके बजट में इंसाफ होना चाहिए। क्या इंसाफ हो रहा है स्पीकर साहब? 1000 अरब का तरक्याती बजट है। 1000 अरब के तरक्याती बजट में, आखिरी 2 मिनट है, 1000 अरब के तरक्याती बजट में मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 55 करोड़ है, जो 100 में से 0.05% बनता है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता हुई पड़ी है। भाई इनकी हालत वास्तव में बहुत खस्ता हुई पड़ी है, इसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जब तक ये युद्ध का तो इनका सर ठंडा पड़ गया, युद्ध का भूत तो इनका उतर गया, लेकिन दोस्तों अब ये भारत के साथ अगर अच्छे रिश्ते रखेंगे तो भारत तब भी नहीं रखेगा इनसे, क्योंकि भरोसे लगता नहीं है, मरो तुम भी महंगाई से जिसे करना है करो, तो इनका कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।